आराम से ही बता रही हूँ। अपने माँ बाप से तो ऐसे डरता है जैसे उन्होंने पैदा नहीं किया, किस्तों पे लिया है। कोई बात नहीं मानेगा, थोड़ी सी गलती करेगा तो वो दुकानदार को वापस कर देंगे। वैसे सारा जी आपको ना उनके माँ बाप से ना तमीज से बात करनी चाहिए, इज्जत से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं करते हैं, क्या सोचते होंगे आपके बारे में? जाके सारा को बोल दे कि उसके एयरलाइन से फोन आया था, वो उसे दोबारा से नौकरी पे रखना चाहते हैं। लेकिन अब कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? कौन रोज सुबह काम पे जाने से पहले बकरे की कुर्बानी देता, और वो तारा बीबी है ना। सारा रुको, अभी तड़पने दो थोड़ा सा, बहुत रुलाया उसने मुझे। देखो मैं जानता तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। सारा दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो। क्या कह रहे थे तुम? कि मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकती। शाकिर, वो तुम क्या कह रहे थे? मैं? हाँ, मेरे बारे में कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? जी मुझे क्या, आप तो सारी दुनिया को ही अच्छी लगती हैं। और ये कि आप जिसको भी मिलेंगी वो बहुत ही खुशकिस्मत आदमी होगा। और वो खुशकिस्मत कौन होगा? वो मैं सिलेक्ट करूंगी। और बिलाल, मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो खुशकिस्मत मैं सच? हाँ सच, क्योंकि झूठ बोलना तो इनका काम है ना। ये क्या मजाक है सारा? ठीक है, तुम रहो इस गंवार पहलवान के साथ। डैडी ठीक कहते थे, तुम एक खराब लड़की हो जो कभी किसी की बहू नहीं बन सकती। जा रहा हूं मैं। खबरदार जो मेरी होने वाली बीवी को ऐसा वैसा कुछ कहा। मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि एक दिन मेरी बहू आएगी, बहुत ही खूबसूरत होएगी, और मेरी बीवी इतनी खूबसूरत होगी। खबरदार जो मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी कहा, मैं टोटे टोटे करके रख दूंगा आपके यहाँ। ठीक है, रखो। Don't change your plan ना। I'm just coming back. Please wait to me, डॉक्टर साहब। अगर ये सब कुछ ऊपर पहले से चल रहा था तो आप मुझे पहले बता देती। हाँ है कौन? डॉक्टर तलाल। डॉक्टर बिलाल। हाँ। आखिर हुआ क्या है, क्या बता देती? मैं बताता हूँ। बात दरअसल ये कुछ है। कहने सुनने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अगर वो अपने लिए किसी को तलाश कर सकती है तो मैं भी 2 दिन में ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा कि वो हमेशा याद रखेगी। डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुने। डॉक्टर साहब, शाकिर साहब ये कहना क्या चाहता था? मैं आपको बताता हूँ जी, जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी खूबरू हसीना ने मुझे अपना दिल पेश किया है। बेशक अपने महबूब को जलाने के लिए सही, लेकिन इस सारी एक्टिविटी से ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा है कसम से। शाकिर साहब इस वक्त अपने सुकून के बारे में नहीं, उन दोनों के सुकून के बारे में सोचें, कहीं वो खुदकुशी ना कर लें। डॉक्टर साहब की तो खैर है, बस ध्यान रखें सारा बीबी को पूछना होगा। अब मिस फायर, चलो मुझे सारा के पास ले देते देते देते। हाँ हाँ सही चल रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। खैर कहीं वो काम बिगाड़ ही ना दें। सारा बीबी अब जी। हेलो डैडी। डैडी आपको मेरी जिससे भी शादी कराने करा दे, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी शादी 2 दिन में हो जानी चाहिए। 2 दिन में ये कैसे मुमकिन है? किससे करेंगे शादी? किसी से भी करा दे, अपनी किसी टीबी की मरीज से करा दे। मैं उसके घर अपनी शादी का कार्ड भेजना चाहता हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, तुम गुस्सा ना करो। ओके, समझती क्या अपने आपको? लो
अबे भाई तुझे कह दिया ना, दे दूंगा पैसे भाई तेरे। अबे शाकिर, तू शाकिर पहलवान है ना? आओ, मैं साकर पहलवान हूं। तू कौन है भाई? यार तूने मुझे नहीं पहचाना? तू गांव से शहर के आ गया, अपने दोस्त को नहीं पहचान रहा यार तू? ओए अब मैं पहचान गया हूँ तुझे। मेरा ब्याह ना होने में ना तेरा ही हाथ था। वो छोड़ यार, ये शादी तो नसीब का खेल है। ये बता तू चला कहाँ गया था भाई? जाना कहाँ, इधर ही शहर में फिर रहा हूँ मैं। यार तेरे घर वाले बड़े परेशान है तेरे लिए। बता रहे थे तू घर छोड़ के चला गया। तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो और कैसा करना चाहिए था? मेरे ब्याह में सबसे बड़ी रुकावट ना मेरे घर वाले ही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था तो फिर कैसा करना चाहिए था? बात कर रहा है। और मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरा तो ब्याह ही नहीं होता। जहाँ घर बसाने की उम्मीद होती है ना, किसी और का घर बस जाता है। बच्चा चल छोड़ना यार, चल कहीं बैठ के बात करते हैं स्कूल से। और नहीं भाई नहीं, इधर के हम लोग आराम से नहीं, इधर ही बात कर ले। चल ना, आना यार, आजा 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 आजा। तो अब बता, शहर छोड़ के चला गया तो रहा कहाँ? तो कहाँ रहना है यार, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? गाड़ी से? नहीं, लड़की से। लड़की से एक्सीडेंट? और मेरा मतलब है जो गड्डी लड़की चला रही थी ना, उससे एक्सीडेंट हो गया था मेरा। फिर क्या, मैं बेहोश हो गया गड्डी से टकरा के। जब मुझे होश आया, मेरी आंखें खुली ना, तो मैं लड़की के घर में था। लड़की के घर पर था? कौन थी वो लड़की भाई? टक्कर मारने वाली। मेरा मतलब है बहुत ही हसीन, बहुत ही चंगी कुड़ी थी। मुझे बहुत अच्छी लगी और उसको भी मैं अच्छा ही लगा। लड़की को? मुन्नी आंटी को। हैं? मुन्नी आंटी? ये कौन है? ओए भाई, एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर था। वो बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर था कसम से, जो बंदूक और माइक का इस्तेमाल बगैर देखे बेदरेक करती थी। ठगा ठू ठू ठा। बंदूक और माइक का बेदरेक इस्तेमाल? ये भी अजीब कैरेक्टर है यार। फिर पता है क्या हुआ? वो क्या नाम था उस कुड़ी का, बहुत ही सोना, सारा। वो मुझे बड़ी चंगी लगी। मैं समझा कुदरत ने सितारे मिला दिए, हाँ साथी तौर पे वो मेरी जिंदगी में आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो तुमने उससे रिश्ते की बात की कोई? हाँ की मैंने रिश्ते की बात, लेकिन अपने नहीं, किसी और के रिश्ते की बात की। क्या बात कर रहा है शाकिर? पसंद तुझे आई और तूने किसी और के रिश्ते की बात कर ली? और यार वो ना पहले से क्या कहते हैं, वो इंगेज थी, उसकी मंगनी हुई थी। डॉक्टर बिलाल और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वो गाड़ी की टक्कर मार के जख्मी करने के अलावा ना अपने बातों के निष्ठर से भी लोगों को जख्मी करती है। इस वजह से दोनों में ना लड़ाई हो गई थी। अच्छा, तो आप जनाब ने उनकी नाराजगी दूर करवाने में अहम किरदार अदा किया है। और क्या करता, मैंने सोचा नेकी का काम है, कर लेते। मेरी वजह से अगर किसी का घर बस जाएगा तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वैसे मुन्नी आंटी ना बहुत ही अच्छी खातून थी, बहुत ही अच्छी। मुझे रहने के लिए जगह दी, डॉक्टर बुलाया, मेरी मलम पट्टी कराई, मुझे नए कपड़े दिए पहनने के लिए, और तो और मुझे जहाज का टिकट भी दिया। लेकिन मैंने रिश्तों की तरह ना फ्लैट भी मिस कर दी। तो ये बात थी। अब मेरी बात मान और घर वापस चल। तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हैं यार। तुम्हारे लिए उन्होंने कितने बड़े बड़े ख्वाब देखे। हाँ, देख के रखे हुए भयानक ख्वाब, डरावने ख्वाब अपनी तरह के। देख, ऐसा नहीं सोचते, वो तेरे माँ बाप है, तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने। मेरी बात मान, घर वापस चल। तो भाई जाना ही पड़ेगा, और मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। बड़ा ही खतरनाक शहर, अभी बड़ा ही जालिम शहर है। मेरा मोबाइल फोन भी छीन लिया इस शहर वालों ने। चल अब मेरी बात मान, घर चल, आजा। तुम्हारी अम्मा तुम्हें देख के बहुत खुश और होंगी। चाय तो चल। पी लो। अरे चाय पी लेंगे, घर चलो फिलहाल। और चाय तो पी लेने दे पापा के चल साथ। चल, अरे चल घर चल ना, चाय और पी गाड़ी लेंगे। लेके चाय जा मैं रहे तुझे ना पिलाता मुझे। हूँ, चाय मैं तुझे पिलाता हूँ। मनकारी रहे वेरी सॉरी, जो सीधा था ज़मान कारी रहे वेरी सॉरी, जो सीधा था ज़मान। ठीक है, मैं कल आऊँगी, कल चक्कर लगा लूँगी और आपसे मिल भी लूँगी। कार तो बची गई है। ठीक है, मैं सुबह 10 बजे पहुँच जाऊँगी। ठीक है, ठीक है।
शाकिर पहलवान है ना? मैंने तो आपको नहीं पहचाना, आपने कैसे पहचाना? मुझे जानती है। जी, मैंने आपकी तस्वीरें देखी थी। आप ही बता रहे थे आप घर से नाराज होकर चले गए। आप कौन है? मैं नैना। नैना, बहुत ही अच्छा नाम है। मुझे लगता है मेरे लिए तुमने तलाश कर ली है। हेलो जी, क्या हुआ आपको? वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका नाम बहुत ही प्यारा है, नैना जी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। अब तो मेरा ब्याह हो ही जाएगा। छोटी अम्मी जी, इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी कि तुमने फोन तक ऑफ कर दिया। फोन ऑफ नहीं किया था, ले गए थे। ले गए थे? कौन? वो जिनको जरूरत थी, गन पॉइंट में गन दिखा के मेरा फोन छीन के ले गए। अरे गोली मारो फोन को। तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें पता है हमने तुम्हें कहां कहां नहीं तलाश किया। वहां तलाश नहीं किया ना, कहां? जहां पर मैं था। अरे अब हमें पता होता तो वहां तलाश करते ना। अरे अब हमें क्या पता कि तुम कहां थे। बात तो सच है। ये बताएं, अब्बा कहाँ है मेरा? अरे वो तो शहर से बाहर गए हैं। मुझे तलाश करने? अरे नहीं, वो तो अपने किसी काम से गए हैं। अच्छा, मैं उनको फोन करके बताती हूँ, बहुत खुश होंगे। पता है कितना परेशान थे वो तुम्हारे लिए। हेलो जी, मैंने आपको खुशखबरी देनी थी। शाकिर खैरियत से घर आ गया है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप उससे बात करें। अब्बा जी, अब्बा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपसे बहुत नाराज हूँ। और उस वक्त तक नाराज रहूंगा जब तक आप मेरा ब्याह नहीं करा देते। खुदा हाफिज़ अब्बा जी। अपना फोन ले ले वापस। शाकिर, मैं और तुम्हारे अब्बा चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, लेकिन अब उसके लिए कोई अच्छी लड़की मिले भी तब ना। लेकिन जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिलेगी ना, चट मंगनी पट ब्याह। ये बताएं, ये जो बाहर लॉन में लड़की टहल रही है, ये कौन? अच्छा वो तो अपनी नैना है। अपनी नैना है? अब तो आप बहुत खुश होंगी ना आप ही, शाकिर घर जो आ गए। अरे हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सच्ची बात तो ये है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि शाकिर वापस आ जाएगा, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। इसके जाने से पूरा घर इतना सूना सूना हो गया था ना। अब अच्छा, तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं शाकिर के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बहुत प्यार है आपसे। जी? मुझसे? हाँ हाँ, आपसे, आप ही को। अच्छा, बहुत याद करती थी आपको, बहुत प्यार करती हैं आपसे। अच्छा, प्यार तो सभी करते हैं मुझसे, शादी कोई नहीं करता। जी, मैं कुछ समझी नहीं। जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरी छोटी अम्मी है ना, इनको बहुत शौक है मेरी शादी कराने का। तो शादी कर लेना, उनकी ख्वाहिश पूरी कर दे। वैसे ना मैंने आपको पहचाना नहीं है। जब मैंने पूछा इनसे, अपनी छोटी अम्मी से, तो कह रही थी कि नैना है, अपनी नैना। आप मुझे नहीं जानते,
आप ही मुझे जानते हैं, मैं उनके घर के पास रहती थी। वो मेरी अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं बरकत अली की बेटी हूँ। आप बरकत चाचा की बेटी हैं? अब याद आया मुझे। कहाँ है बरकत चाचा? ऊपर। अच्छा, ऊपर वो भी आए हुए हैं? ऊपर से मतलब अल्लाह के पास। डेथ हो गई उनकी। बहुत अफसोस हुआ। चाचा बरकत तो बहुत ही अच्छे बंदे थे, बहुत अच्छे बंदे थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मर्जी, जो अल्लाह की मर्जी। अच्छा, वैसे चाचा बरकत की तो 2 बेटियां थी ना? जी, सुनैना की तो 3 साल पहले शादी कर दी थी चाचे के बेटे के साथ, लेकिन क्या जी? उनके आपस में बनी नहीं और तलाक हो गई। हैं? तलाक हो गई? ये लोगों के ब्याह होके तलाक हो रही है और हम अभी तक रिश्ते के इंतजार में बैठे हुए हैं। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी, वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप यहाँ शहर में कैसे? जी, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। अच्छी कंपनी थी और अच्छी ऑफर भी थी, इसलिए यहाँ आ गई। तो आपने शादी नहीं की? शादी तो आपने नहीं की। मैंने तो बड़ी कोशिश की है जी, बड़ी कोशिश की है, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिला मुझे अभी तक। मेरे साथ भी यही मसला है, कोई पसंद ही नहीं आता। मुझे तो पसंद भी आ जाती, सब पसंद आ जाती, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती थी। वैसे आप ना बहुत अच्छे और सीधे बंदे हैं, जो भी बात हो साफ बोल देते हैं। बस जी, अपना तो यही स्टाइल है, शायद इसीलिए मेरी अभी तक शादी नहीं हो रही। अब हो जाएगी शादी। सच्ची? किससे? जाहिर है किसी लड़की से ही होगी। कौन सी लड़की नैना जी? कोई तो होगी जो आपको प्यार भी करेगी और आपको पसंद भी करे। ऐसी लड़की है इस दुनिया में? बिल्कुल है, बस आपको समझने की जरूरत है। नैना, जरा मेरी बात तो सुनो। अब मुझे रेशम जी बुला रही है, मैं उनकी बात सुन लूं। जी जी, जाइए जाइए, जल्दी आइए। यही तो वो लड़की नहीं है अच्छी, इससे अपने दिल की बात कैसे करूं? मुझे नहीं कर सकता, खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। अम्मी जी, अबू जी, अरे नहीं, अभी तो कहीं बात पक्की नहीं हुई, क्योंकि अब उसका पूरा फोकस अपनी जॉब पर है। वैसे वो छोटी अम्मी जी, लड़की है बहुत अच्छी है ना? हाँ, लड़की तो बहुत अच्छी है, मगर तुम इतनी तारीफें किस लिए कर रहे हो? ओ नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मेरा जिगर है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे तवस्सुफ से ना छोटी अम्मी जी से ये बात कर ले। जीवन ही सारा तमाशा हो गया।